Good morning, student. I am Ranjan Kumar Sharma, assistant teacher of Ramakrishna Vivekananda Vidya Mandir. As you know, we all are fights from COVID-19. So on behalf of me, I want to say you. So please stay home and be safe. So now, I am going to start class 8, social study, civics. First lesson is role of the constitution. So student, firstly we know well what is constitution. So here, as you watch, constitution is a written documents in which we find rules. Constitution एक written document है जिसमें हम rules को, कानून को प्राप्त करते हैं. In other words, it contains laws concerning the government and its relation with the people. Constitution is supreme law of our country. जो constitution है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है, ये हमें पता भी है. और आपको पता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन में 2 years, 11 month एंड 18 days लगा. और हमें ये भी पता है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है. एक और तरीके हम समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आइए देखते हैं. A constitution binds diverse people together by creating some basic laws for them which are equal for everyone. तो यहाँ से क्या मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बाइंडिंग काम करता है. हमें पता है इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स के पीपल रहते हैं सबको मेंटेन करना है और सबको एक समान लॉ कानून देना है. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना काफी जरूरी है. एक और तरीका बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. हियर लुक हियर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर को हमें प्राप्त कर देता है. एंड साथ ही साथ इट्स पावर, किसका पावर, गवर्नमेंट का. एंड फंक्शंस, उसका कार्य, द राइट्स ऑफ द पीपल. और लोगों का क्या क्या अधिकार है आपको पता है, फंडामेंटल राइट्स प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ. नाइदर द पीपल नॉर द गवर्नमेंट ना कैन गो अगेंस्ट इट. तो ये ना ही लोगों के लिए और ना ही किसी स्पेशल गवर्नमेंट के लिए, ये सबके लिए जो इसके विरुद्ध जाएगा सब पे एक समान कानून के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा. तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा. ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिनेशन. सो नाउ अब ये जानेंगे नीड फॉर द लॉ. आखिर इस कानून की आवश्यकता क्यों है हमें. तो आइए समझते हैं. आपको जैसे पता है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, उनका कल्चर अलग अलग है. सो पीपल थिंक डिफरेंटली, द एस्पिरेशन एंड नीड्स आर डिफरेंट एंड दे फॉलो वैलिड कल्चर. सो हियर यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि क्या रीजन क्या है इसका लॉ पारित करने का. तो फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है people think differently, the aspiration and needs are different and they follow varied culture. Means culture अलग है, different types के लोग हैं, उनका desire means उनकी आवश्यकता, उनकी इच्छा भी अलग अलग है. आपको पता है कि हमारी जो इच्छा है कभी पूरी होती नहीं है, एक के बाद एक आती है. आप जो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. सेकेंड है टू मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी. किसका रीजन पढ़ रहे हैं, नीड फॉर द लॉ. क्या है, टू मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लॉज आर नीडेड. सोसाइटी को मेंटेन करना और लोगों के वेलफेयर को, लोगों के हेल्प के लिए एक कानून को बनाया गया है. एनीबडी हु ब्रेक्स द लॉ विल बी पनिश्ड. ये भी किया गया है कि लॉ को जो भी तोड़ेगा उसको पनिश दिया जाएगा.
वो चाहे अमीर हो या गरीब हो या किसी पोस्ट पे हो, जो पहले बता दिया गया, चाहे गवर्नमेंट हो, अगेंस्ट की पार्टी हो या जो पावर में पार्टी हो, सबको दिया जाएगा। इन आवर कंट्री द लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली irrespective ऑफ कास्ट। ध्यान दीजिएगा, इक्वली है सब पे, किस किस आधार पे? रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, जेंडर एंड वेल्थ के आधार पे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक्स, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंप्लीमेंट में लेने की बात जो किया जाए ऐसा होता नहीं है। बात सही है, आप सही में सोच रहे हैं कि आज के कास्ट पे, रिलीजन पे, जेंडर पे, वेल्थ पे कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है कि सब पे इक्वल लागू होगा, लेकिन आज जिसके पास पैसा है, कहा जाता है कानून उसी का है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये सीमित समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। तो डोंट थिंक अब्रॉड, ज्यादा डीपली सोचने की आवश्यकता नहीं है, सब पे कानून समान रहेगा। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट पारित किया, कुछ एक्ट बना दिया जाए ताकि वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में रहे, सब कोई उसे फॉलो करे। उसी एक्ट में एक पहला एक्ट है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। आप सुनोगे दहेज प्रथा जो हमारे इंडिया में काफी ज्यादा है, और विशेषकर रूरल एरिया में। ये क्या है सुनिएगा, डाउरी इज द मनी और गिफ्ट दैट पेरेंट्स गिव टू देयर डॉटर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। डाउरी एक्चुअल होता क्या है, एक गिफ्ट है जो डॉक्टर को दिया जाता है मैरिज के समय, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स, समय जैसे बीतता गया, लोगों ने इसका यूज बैड वे में किया। क्या किया देखिएगा, स्लोली इट हैज ग्रोन इनटू अ सोशल प्रॉब्लम्स एंड द फैमिली ऑफ द बॉय डिमांड्स लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द गर्ल्स पेरेंट्स। एक प्रॉब्लम्स आ गया हमारे समाज में कि अब तो बॉयज का जो पार्टी है वो गर्ल्स से डिमांड करती है कितना चाहिए। आज का अगर मॉडर्न एरा की मैं बात करूं तो आपको पता भी है ये प्रथा कितनी भयानक रूप ले चुका है। गवर्नमेंट जॉब्स, ये सारी प्रॉब्लम्स, वो जॉब्स, इतनी पैसा, इसके चलते क्या होता है, बहुत सारे हमारे फैमिली में प्रॉब्लम्स आती है। सो डियर स्टूडेंट, तो पढ़ रहे थे कि जो प्रोहिबिशन एक्ट आया था किसका, डाउरी सिस्टम का, उसमें आगे है टू स्टॉप लाइक द सोशल इविल प्रैक्टिस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 वाज पास। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एक्ट को, इस प्रॉब्लम्स को बंद करने के लिए एक्ट बनाया जिसका नाम दिया गया प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कानून क्या बना, ध्यान दीजिएगा, according to this act anyone who is found guilty of the giving or taking dowry would be fined and imprisoned for a period of no less than 5 years। गवर्नमेंट ने क्या बनाया कि जो ले रहा है या दे रहा है, दोनों के लिए, न लेना है न देना है, दोनों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट बनाया। किस एक्ट के माध्यम से जो भी ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा उसको कम से कम 5 साल की सजा दी जाएगी। सो आगे क्या बना गवर्नमेंट ने, इसके अलावा क्या किया, द कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987। तो पहले क्या था हमारी सोसाइटी में, सती प्रथा का नाम सुने ही होंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या था, जिस वुमेन के हस्बैंड डेट करते थे उनको ऑन सेम डे सेम टाइम आग में जलना होता था या उनको कहीं दूसरे में जाना होता था। ये भी एक बहुत सारे हमारे समाज में प्रॉब्लम्स था, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट निकाला, कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987। उसके बाद से, और इसके बहुत सारे फाउंडर्स थे, आप नाम सुने होंगे, राजा राम मोहन राय, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देन लास्ट में क्या हुआ, प्रेटेंडर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1996। सबसे मेन पॉइंट ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, जो डाउरी सिस्टम के चलते जो समाज में प्रॉब्लम्स आ रही थी कि न डॉटर रहेगी न दहेज देना पड़ेगा,
तो समाज में क्या हुआ, अब सेक्स रेशियो कम होने लगा, मीन्स नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो ज़्यादा होने लगा और गर्ल्स का रेशियो कम होने लगा। इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने किया, वो इसके अंदर होता क्या था, एक टेक्निक्स के माध्यम से वो चेक करते थे। अगर बीमारी था, प्रॉब्लम्स था, डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर है तो उसके अबॉर्शन करा देना, जो काफ़ी प्रॉब्लम्स है। बाद में हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में पास किया। इसमें क्या था, इस सारे सिस्टम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एक्ट बनाया। इसमें डॉक्टर्स को कुछ राइट्स दिया गया। क्या राइट्स है, आए देखिए हम लोग क्या राइट्स है। द डॉटर ऑफ अ पर्सन बाय बर्थ इज ट्रीटेड एज इक्वल टू द सन। इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि कैसे होगा, तो जैसे सन को जो राइट्स दिया जाता है, सन को जो राइट्स, वही राइट्स किसको मिले, डॉटर को मिले, बेटी को मिले, ताकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द डॉटर हैज द सेम राइट्स इन द पेरेंट्स प्रॉपर्टी। इसको दूर करने के लिए काफी अहम चीज है, सरकार ने यह भी लगाया कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है केवल सन को न मिले, एज वेल एज डॉटर को मिले। डॉटर को मिलेगा तो क्या होगा, दोनों इक्वल, तो कमी किसी में नहीं है। तो इस माध्यम से भी जो सेक्स रेशियो, जो हमारा टेक्निक्स, जो डायग्नोसिस टेक्निक्स एक्ट जो था, इसको भी हम लोग फुलफिल किया जा सकता है। थर्ड क्या है, द डॉटर इज अलॉटेड टू द सेम शेयर एज इलेक्टेड टू अ सन। जितना शेयर सन को मिलेगा पेरेंट्स के माध्यम से, उतना ही शेयर डॉटर को भी दिया जाएगा। ये सारी एक्ट्स गवर्नमेंट ने पास किया समाज से डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे इविल्स प्रॉब्लम्स थे उसको दूर करने के लिए।